नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है, इसी के जैसी है। इसके बाद है नेक्स्ट रिएक्शन फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन सातवीं होगी वो आपकी। फिंकलस्टीन, फिंकल एक किसी गांव में बहुत बड़ा बार्बर है, नाई है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन यहाँ पे नेक्स्ट है। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, तो इसकी ट्रिक है, सिंपल सी है। फिंकल एक इंसान है, नाम है, जैसे मेरा नाम सार्थक है, तो मैं कहीं यूरोप में जाऊंगा, मुझे अजीब सा नाम लगेगा ये, ऐसे हमें ये अजीब सा लग रहा है बट वहाँ कॉमन होगा। फिंकल नाई, नाई पता है ना आपको, नाई क्या होता है, बार्बर, ठीक है। फिंकल नाई रॉक्स, फिंकल नाई रॉक्स, तो फिंकल तो डायरेक्ट ये हो गया, Na, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड हो गया आपका Na, और Rx आपको पता है अल्काइल हलाइड होता है, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, ठीक है भैया। तो फिंकल नाई रॉक्स ये आपकी ट्रिक है। तो फिंकलस्टीन हो गया, नाई रॉक्स, तो हमें क्या करना है, रॉक्स मतलब Rx को, नाई मतलब सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराना। इट इज़ ऑल्सो अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, यहाँ पे भी हैलोजन एक्सचेंज होंगे, प्लस माइनस। इट इज़ जस्ट हैलाइड आयन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलाइड आयन को एक्सचेंज करने की क्या है, ये रिएक्शन है, ठीक है। Rx प्लस Na को हमें करना है, तो देखिए क्या बनेगा, सिंपल सी बात है यार, क्या बनेगा, हैलोजन एक्सचेंज होंगे, R ले जा लेगा आयोडीन को, Na ले जा लेगा X को, ठीक है। तो क्या बनेगा, R ले जाएगा I को, Ri प्लस NaX, Ri प्लस NaX, यहाँ पे हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये ले लिया CH3, ये ले लिया Cl, ये ले लिया Na, ये ले लिया I, ये बना CH3, ये बना I, ये बना Na, ये बना Cl। CH3 Cl आपको पता है, सोडियम आयोडाइड भी आपको पता है, CH3I बता देता हूँ, CH3 होते हैं मिथाइल, और वो हो गया आयोडाइड, मिथाइल और आयोडाइड, ये चीज़ है, ठीक है, गुड। अब आपको ये पता है, यहाँ से ये पता चला कि देयर आर स्पेशल मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड एंड अल्काइल आयोडाइड। ये आप लोग जहन में तो है आपके, पर लिख लो, तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लो, सातवीं हो गई आपकी। नोट क्या है, स्पेशल मेथड फॉर, किसके लिए, स्पेशल मेथड देखना है सबसे पहले, अल्काइल R, फ्लोराइड F, अल्काइल R, आयोडाइड I। तो स्वैग फुल ऑन रखना X, तो वो तो स्वाड्स हो जाएगी, उसमें आपका अल्काइल फ्लोराइड बनता है, स्वाड्स। और नाई, फिंकल नाई, तो ये हो गया फिंकलस्टीन, ठीक है भैया। और डबल करना है अगर कार्बन को, तो आपका है वुड्स रिएक्शन। हाँ, फिटिक भी इसमें ही आ जाएगी, बट मैं अभी एलिफेटिक या ओपन चेन की बात कर रहा हूँ, रिंग की बात नहीं कर रहा। तो ये स्पेशल मेथड है, स्पेशल मेथड फॉर अल्काइल फ्लोराइड है स्वाड्स, स्वैग फुल ऑन रखना है X। स्पेशल मेथड फॉर अल्काइल आयोडाइड है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और स्पेशल मेथड फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ कार्बन है आपकी वुड्स रिएक्शन, ये याद रखना, क्लियर है, गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट आपने देखी है पहले से भी। अच्छा, फिंकलस्टीन भी याद रखना ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है, तो फिंकलस्टीन जो आपने बनाई है रिएक्शन, उसके ऊपर ड्राई ईथर लिख लो रिएक्शन सिंबल के ऊपर, और हम अपनी 8वीं रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखो 8वीं रिएक्शन क्या है, 8वीं रिएक्शन आपने पहले से ही पढ़ी है, फ्रीडल क्राफ्ट, कौन सी, अल्काइलेशन करते हैं पहले, अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये आपको पहले से पता है। कोई बेंजीन का कंपाउंड आएगा, बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड आएगा, हेलो एल्केन आ सकता है ना,
कुछ भी आ सकता है, क्लोरो एल्केन ऐसी चीज़ आएंगी, उसको उसमें CH3Cl डालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक तो मुझे मिली नहीं, बट लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, करनी है तो कर लो। तो बता ही देता हूँ मैं ट्रिक, अगर बना पाएँ तो इसकी ट्रिक हो जाएगी कॉल भाई मी कॉल, कॉल भाई मी कॉल, कॉल भाई मी कॉल। ठीक है, तो कॉल भाई मी कॉल, तो इसमें तो ये बना भाई मी, भाई का बेंजीन और एमी का मिथाइल, तो ये बना मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का एक और नाम है, क्या है, टोल्यूइन, टोल्यूइन बनाएगा आप। ठीक है, और इससे पहले क्या है, कॉल, तो कॉल को आप कुछ भी लिख सकते हो यार, कॉल आपका क्या हो सकता है, या कॉल भाई को क्लोरोबेंजीन बना लो, ऐसी क्या दिक्कत है, और फिर इससे क्या बना, मिथाइल और फिर यहाँ पे क्लोरो, हाँ तो मिथाइल क्लोरो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी बन सकता है। तो पहले रिएक्शन देख लो, तो रिएक्शन सिंपल सी है, ये आपको पहले से ही पता है, अगर खुद करना चाहो तो खुद कर लो। जैसे हमने यहाँ पे कोई हेलोबेंजीन ले ली, साथ में लगाया CH3Cl, और आपको पता ही है किसके प्रेजेंस में होती है पिरिडल कराफल्काइलेशन, पता है ना, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होती है, लुईस एसिड डालते हैं कोई, तो यहाँ पे लिखेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, दो कंपाउंड बनते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा, पैरा वाला मेजर बनता है, ऑर्थो वाला माइनर बनता है। अब दिक्कत यह है कि जाएगा कौन भैया, ये पता है तुम्हें कौन जाएगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हें, होगा क्या, मान लो थोड़ी देर के लिए देखना, ये जो है ना यहाँ कहीं एक हाइड्रोजन छुपा है, क्या छुपा है, हाइड्रोजन, क्या छुपा है, हाइड्रोजन। और याद रखना ये सिंगल रिएक्शन दिख तो रही है, बट इसमें बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ छुपा है, एक हाइड्रोजन यहाँ छुपा है। अब एट अ टाइम सिर्फ क्या होगा मैं बता दूँ, क्लोरीन माइनस होता है, CH3 प्लस होता है। ठीक है, तो आप खुद ही देखो, एट अ टाइम ना एक बार तो इधर से हाइड्रोजन गया Cl के साथ, इधर से हाइड्रोजन गया Cl के साथ, तो चले गया, तो यहाँ HCl बन गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं हालत बता देता हूँ क्या हुई, कि ये यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ये। ठीक है, और क्लोरीन भी यहाँ से गया, तो CH3 पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो या तो फ्री रेडिकली कर लो इसे, या आप ये समझ जाओ कि इससे हाइड्रोजन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज का होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऐसे, और CH3 खुद क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो CH3 यहाँ चिपक जाएगा। तो या तो फ्री रेडिकली कर लो, मतलब इलेक्ट्रॉन के बेस पे कर लो, या चार्ज के बेस पे कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव के, हो तो जाएगा ही। ठीक है, तो HCl गया, H भी पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव गए HCl, और CH3 यहाँ चिपक गया, तो CH3 यहाँ चिपकेगा, तो मतलब यहाँ चिपक जाएगा CH3, और H तो है ही ना पहले से ये। ठीक है, तो एक तो ये कंपाउंड बना आप पे। दूसरी बार क्या हुआ, इसे हटाओ, एक बार तो और था, और तो एक्टिवेट हुई, अब एक बार पैरा एक्टिवेट होगी, देखो पैरा में भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, थोड़ा पोलर बना देते हैं इसे, H और Cl भागेंगे, H और Cl भाग गए, दो बन गए, और फिर क्या हुआ, फिर हालत कुछ ऐसी हुई कि ये जो हम पे क्लोरोबेंजीन है ना, इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो मिथाइल है CH3 ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अब CH3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और हेलोजन कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज़्म इसके हो सकते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, हालांकि मैकेनिज़्म दिखाने की आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा आंसर लिखना है, CH3Cl है। ठीक है, और ऑर्थो इसकी पैरा एक्टिवेट हो गई, ये वाली ऑर्थो होती है, ये वाली क्या होती है, पैरा होती है, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 इन दोनों की प्रेजेंस में बना, 2HCl बना। अब इसे जायज़ करते हैं, जायज़ मतलब इसे नाम दे देते हैं, यहाँ Cl कर देते हैं, यहाँ Cl कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, Cl कर देते हैं, नाम बनाते हैं इसका, है ना, HCl यहाँ पे रहेगा ही, नाम देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको ज़िंदगी कौन देगा, क्लोरीन देगा, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया,
तो इसे लिखेंगे 2 मिथाइल। और देखो बेंजीन वाले कंपाउंड के केस में, बेंजीन डेरिवेटिव के केस में कॉमन और आयुपैक दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। मेजरली कॉमन और आयुपैक एक ही होते हैं, तो इसे क्लोरोबेंजीन बोला जाता है। तो अभी भी वही बोलेंगे। तो 2 पे मिथाइल और ये पूरा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। सीधा लिखना आप लोग, मेरे पे जगह नहीं है तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप सीधा लिखना 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, और कोई डैश डूश यहाँ पे ऐसे डब्बे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, और ये क्या होगा 1 2 3, तो ये होगा 3 मिथाइल, और आप सामने लिखा करें, मेरे पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, या तो आप ये बोल लो, ठीक है। तो जल्दी से ये नाम उतारिए, फिर मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। 2 और भी एक चीज़ है, ऑर्थो है। क्लोरीन के टर्म्स में क्लोरीन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उससे ये ऑर्थो है, तो इसे ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन बोल लो, और इस वाले को बोल दो पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये दोनों भी चल जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है भैया, बोल सकते हो ना, कोई घबराहट कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई, अब क्या होगा इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देख लिया। अब आपको ये बताना है कॉल भाई मी कॉल कैसे लगेगा यहाँ, आय हाय। तो कॉल भाई तो क्लोरोबेंजीन बना लो, क्लोरोबेंजीन बना दिया। और मी कॉल मतलब हो गया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि देखो कंपाउंड ऐसा बना, देखो बेंजीन थी तो बेंजीन तो आएगी, साथ में उसके कौन आएगा, मिथाइल और क्लोराइड, तो मिथाइल और क्लोराइड, तो मिथाइल और क्लोराइड ये चीज़ थी। क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और जो आएगा वो क्या है, मिथाइल क्लोराइड, MEC, तो मिथाइल भी है क्लोराइड भी है, मिथाइल भी है क्लोराइड भी है। भाई बेंजीन खाएगा थोड़ी, बेंजीन तो रहेगा ही, साथ में मिथाइल क्लोराइड ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी 8वीं। नेक्स्ट देखिए, अब करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, और उसमें आता है एसिटाइल क्लोराइड। तो नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ये चीज़ है, ठीक है भैया। तो इसमें क्या लेते हैं, वही लेते हैं क्लोरोबेंजीन लेते हैं, साथ में इसमें CH3COCl डालते हैं। ट्रिक क्या आएगी, कॉल भाई मीरे कॉल, अब क्या करूँ, वो छोड़ो सीधा बनाओ, हर उसमें ट्रिक जायज़ नहीं है ना, ऐसे बनाओ। तो हो गया आपका हेलो बेंजीन, ठीक है। साथ में यहाँ पे CH3Cl वहाँ रहता था, यहाँ CH3COCl होगा, इसे बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे, अब खुद ही देखिए एक ही चीज़ होगी, CH3CO आएगा, बोलो हाँ या ना, यस सर वही आएगा। देखिए इसका भी मैकेनिज्म वैसे होगा, 2 बनेंगे यहाँ पे, 2 बनेंगे, एक ये और दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब होता है लव, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो हो गया नेगेटिव, फाइल मतलब हो गया लव, तो नेगेटिव लविंग आएगा, और नेगेटिव लविंग वही हो सकता है जो पॉजिटिव हो। Cl तो नेगेटिव है, तो CH3CO इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसे नेगेटिव से प्यार है। इसे नेगेटिव से कैसा प्यार हुआ, तो वो यार मैकेनिज्म मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। देखो ये आप पे X हो गया, मान लो ये ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा। अब इस H प्लस को तो ये Cl ले जाएगा ना नेगेटिव वाला HCl, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में HCl, ठीक है भैया, ठीक है। तो अब यहाँ पे H और Cl तो गए, अब ये नेगेटिव है और ये अलग क्या है पॉजिटिव। ये कौन सी साइट है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा है और इसको उस इलेक्ट्रॉन की प्यास है, इसके लिए ये ओआसिस है, मिराज है। तो CH3CO प्लस क्या हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से प्यार होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो ये एक तरह की दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा किसको, प्रोटॉन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दोनों, याद रखना। मैं चाह रहा था आप खुद ही पता कर लें। तो अब CH3CO आएगा यहाँ पे, तो कैसा आएगा, CO CH3 फॉर्म में आएगा, CO CH3 फॉर्म में। और एक बार ऐसे ही हादसा किस में होगा, पैरा में भी होगा, पैरा में भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो Cl के साथ जाएगा और CH3CO आ जाएगा, CH3CO। ये दो कंपाउंड आ गए।
COCH3 आपको पता है क्या होता है, एसिटोफिनॉन होता है, याद है क्या होता है, एसिटोफिनॉन। तो नाम बना सकते हो आप इसको, इसको क्लोरीन बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, क्लोरीन, और ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी देखना, इसके नाम ऐसे छुपा के रख लो, जब हम कीटोन पढ़ेंगे तब लिख लेना, वहाँ पे भी आ जाएगी। वैसे तो ये एसिटोफिनॉन होता है, अगर क्लोरीन नहीं होता तो एसिटोफिनॉन होता, ठीक है। कीटोन बड़ा ग्रुप है क्लोरीन से, तो अब यहाँ से देखेंगे 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगी ऑर्थो वाली फॉर्म और ये हो जाएगी पैरा वाली फॉर्म। अब क्लोरीन नहीं है फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप ये है एसिटोफिनॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। बेंजीन रिंग COCH3, अभी कीटोन नहीं है ये, COR R कीटोन होता है ना बीच वाला, CO कार्बोनिल ग्रुप, तो एक R है, R तो CH3 है, और दूसरा R क्या है, बेंजीन है, दूसरा R क्या है, बेंजीन है। अब होगा तो ये कीटोन, क्या नाम होगा इसका, एसिटोफिनॉन। क्या होगा, एसिटोफिनॉन। तो एसिटोफिनॉन बड़ा कंपाउंड है कार्बोनिल क्लोरीन से, क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, उससे फंक्शनल ग्रुप में गिनते ही नहीं है। हाँ, उसकी औकात किसके सामने चलती है, अल्काइल उल्काइल के सामने चलती है, बट जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जैसे कीटोन है उसके सामने थोड़ी चलेगी। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, FG है ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इससे पहली पोजीशन में है तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, और इससे ये पैरा पोजीशन में है तो पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये आप लोग बोल लेना, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये लिख लो, लिख लोगे ना, लिखाऊं क्या, वे यार तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो, एक काम खुद नहीं करते। देखो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है भैया, गुड। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट अब थोड़ी दिमाग में लगने वाली है रिएक्शन, 10वीं रिएक्शन देखेंगे। 10वीं रिएक्शन है यहाँ पे क्या, डोज प्रोसेस, DOWS, डोज प्रोसेस, डोज प्रोसेस। इसकी ट्रिक भी है, बहुत अच्छी है। मान लो कोई पार्टी चल रही, ठीक है, और बजट कम है उस पार्टी का, तो स्नैक्स की जगह नमक चाटेंगे दारू के साथ, ठीक है। तो क्या हुआ, ट्रिक है, ढोकला खा के, ढोकला हो गया डो, ट्रिक है, धोखा नहीं बे, धोखा क्यों खाएगा, धोखा खा के कौन पीता है, ढोकला खा के, ढोकला खा के, ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन गई बेसमेंट में, क्लोरोबेंजीन गई, क्लोरोबेंजीन फीमेल है, क्लोरोबेंजीन गई, लेडी है, लेडी बेसमेंट में, नोबल लेडी, ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन गई बेसमेंट में, और या ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई, क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई, क्योंकि देखो ढोकला खा के उसे क्या हो गया, थोड़ी ना दुख आ गया, उसे लगा ढोकला टेस्टी नहीं है, तो उसने बोला यार कैसे ये दुख मिटाऊँ, तो वो बेसमेंट में गई और बेसमेंट में पूरा इंतजाम था दारू नमक चाटने का, तो वही करा उसने, स्नैक्स तो होंगे नहीं, कौन ले जाएगा बेसमेंट में, हैं, चाचा का लड़का, नहीं कोई नहीं ले जाएगा। तो ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई, दारू दारू और नमक चाटने, दारू और नमक चाटने, ये लिख लीजिए, ढोकला खा के, ढोकला मूड ख़राब कर दिया, ढोकले ने अच्छा नहीं बना था, तो ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई दारू और नमक चाटने, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चला, एक तो ढोकला पता चला, ढोकला कुछ और नहीं है, डोज है, ठीक है। ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन जाएंगे, क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई, मतलब कोई बेस पता है ना आपको, बेस मतलब एल्कली, कोई एल्कली डालना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, दारू और नमक, दारू और नमक पता है, देखो क्लोरोबेंजीन के करस्पॉन्डिंग
जो दारू बन सकती है वो क्या बन सकती है, OH ऊपर आ सकता है। इस चीज़ को आपने पढ़ा ही है, नाम होता है फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल। और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और कहाँ तक, नमक भी आएगा तो NaCl आ जाएगा। तो कितनी आसान रिएक्शन नहीं है, देखो NaCl गया, Cl माइनस गया तो OH प्लस आएगा, Cl माइनस ही होता है ना तो OH प्लस आ गया। तो कितनी ईजी है। अब कुछ टेम्परेचर प्रेशर याद रख लेना, शायद टेम्परेचर होता है 623 केल्विन, टेम्परेचर होता है 623 केल्विन, प्रेशर होता है 300 ATM, और ये होता है एसिड के प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एसिडिटी भी तो हो जाती है पेट में, ढोकला और दारू अगर एक साथ खाओगे, तो ये चीज़ है। तो इसे याद रखना, क्या है डोज प्रोसेस, ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई, क्या करने, दारू और नमक चाटने। ठीक है, ढोकला आपका हो गया डोज, खा के छोड़ो, क्लोरोबेंजीन ये रही, बेसमेंट मतलब NaOH, और गई तो उससे क्या मिला वहाँ, दारू और नमक मिली। तो दारू तो क्या बनेगी, क्लोरोबेंजीन की दारू बनेगी कौन, फिनॉल, और नमक होता है आपका NaCl। या साथ में ये टेम्परेचर प्रेशर लगाओगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, तो याद रखना डोज प्रोसेस, ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई, नमक और दारू चाटने। बजट की कमी है तो स्नैक्स तो है नहीं वहाँ, जैसे तुम लोग खाते हो स्प्रिंग रोल है ना, बर्गर, पेटीज, पिज्ज़ा, ये नहीं है वहाँ पे नमक मिलेगी, दारू पीनी पड़ेगी नमक को चाट के, नींबू निचोड़ के। ठीक है, देसी है क्या पता नहीं सर, छोड़ो। ढोकला खा के क्लोरोबेंजीन बेसमेंट में गई, दारू और नमक चाटने, क्लोरोबेंजीन हो गया, दारू बनी, नमक बना, दारू का नाम फिनॉल है और बेसमेंट है तो NaOH, 623 केल्विन में 300 ATM में ये कांड चलेगा। ठीक है, याद रखना डोज प्रोसेस। शाबाश, बहुत चालाक बच्चे हो तुम लोग। अब मैं इंक भरता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ।